नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है, स्पेशली जब आप लोग कहते हैं कि मैम आपके टिप्स ना बहुत ही प्रैक्टिकल और नो कॉस्ट होते हैं और एकदम नए। तो ऐसे ही कुछ और टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे देखिए, इस तरह के ट्रे और शो पीस हम सभी के घर में होते हैं और उनको क्लीनिंग के लिए हमें खिसकाना पड़ता है। वुडन या ग्रेनाइट सरफेस पे इससे स्क्रैचेस थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं। तो आप अपनी जो बिंदी है वो यूज़ कर सकते हैं। इन शो पीस के नीचे अगर आप चिपका देंगे, जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे ना तो आवाज़ आएगी और ना ही निशान पड़ेंगे। इसी तरह रिमोट भी एक जगह पे अगर हम रखते जाएं तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ का कलर डल हो जाता है। तो सेम चीज़ आप रिमोट को सरफेस पे रखिए, देखिए कौन सा हिस्सा उससे टच हो रहा है और वहाँ पे आप बिंदी चिपका सकते हैं। इससे वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। मैंने जब ये नोटिस किया तो मुझे ये सबसे सस्ता और अच्छा आइडिया लगा। ऐसे ही और बहुत जगहों पे आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बिंदी से याद आया कि मोस्टली जब हम बिंदी पहनते हैं और फेस वॉश करते समय वो निकल गई तो हम मिरर पे ही चिपका देते हैं। इससे मिरर भी गंदा होता है और एक्चुअली इस इम्पॉर्टेंट चीज़ की भी ना डिसरिस्पेक्ट जैसे हो जाती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि निकली हुई बिंदी को तुलसी का जो गमला होता है उसकी मिट्टी में डाल देती हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे गलती से भी हमारा पैर नहीं पड़ेगा और इसकी मिट्टी को भी हम हमेशा क्लीन रखते हैं। तो ये चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, तो मैं वैसा ही फॉलो करती हूँ। बाथरूम में जहाँ हम सोप, शैम्पू और डिटर्जेंट रखते हैं वो वाला हिस्सा लगभग डेली ही थोड़ा बहुत गंदा होता है। लॉजिक यही है कि जब हम सोप रखते हैं गीली होती है तो उसका वाटर ड्रेन होता है और वो वहीं डिपॉजिट हो जाता है। ये जो क्लीनिंग की मैंने किट बनाई थी स्पेशली बेसिन के लिए, ये मुझे हर जगह काम आ रही है। तो इसी से मैं इसको नहाने के पहले एक बार वाइप ज़रूर कर देती हूँ ताकि जो सोप के स्ट्रेन है वो क्लीन हो जाएं। इससे बाथरूम हमेशा साफ रहता है और एक और बेनिफिट है कि जिस दिन डीप क्लीनिंग की बारी आती है उस दिन बहुत सारा वक्त नहीं लगता और मेहनत भी बच जाती है। कपड़े से वाइप करने का यही रीज़न है, क्योंकि अगर इसको मैं पानी से वॉश करती तो पानी नीचे बहता और पूरी विंडो ही वॉल ही गंदी हो जाती। मंथ में एक बार मैं इसको अच्छे से वॉल्स को क्लीन करती हूँ, बट जब मैं डेली क्लीन करती हूँ तो बस वाइप कर देती हूँ। सोप ट्रे में भी यही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे गंदा होता जाता है और कई बार हमारे इग्नोरेंस की वजह से सोप के छोटे टुकड़े होते हैं वो ट्रे को ज़्यादा गंदे करते हैं। तो ट्रे को भी मैं लगभग 2 या 3 दिन में एक बार अच्छे से क्लीन ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन की बात है। अगर ट्रे गंदी रहेगी तो सोप भी गंदी होगी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही उसका असर आने वाला है। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ। जैसे जब मैंने ये किट बनाई थी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 इम्प्रूवमेंट और नज़र आए। पहला ये कि इस किट के साथ मुझे एक पुराना टूथ ब्रश भी रखना है और साथ में एक ड्राई नैपकिन, ताकि मेरा काम और आसान हो जाए। और बस चीज़ों को आप जगह पे रख दीजिए। कई बार अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं और जिसकी वजह से हमारा बाथरूम फैला फैला लगता है। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होता, बस ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। मोस्टली हम सभी कपड़े वीकेंड्स में वॉश करते हैं। अब वॉश वीकेंड में करेंगे तो उसी समय सुखाएंगे। कपड़े हम बालकनी में सुखाते हैं। तो सोचिए, वीकेंड्स में हस्बैंड और बच्चे घर पे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बालकनी में बैठ के चाय पी लें, बातें कर लें। वीकेंड्स में हमने बालकनी को कपड़ों से लाद दिया है, तो एक तरफ से पानी टपक रहा है या सर पे कपड़े टच हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा वीकडेज में ही कपड़े धो लेती हूँ ताकि वीकेंड्स के लिए बालकनी मेरी खाली रहे। घर के काम ऐसे हैं कि मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो जाएंगे या आसान होते हैं, बट कुछ छोटी छोटी आदतें अगर हम सीख जाएं तो काम सच में आसान हो जाता है। जैसे कि अगर सब्जियां थोड़ी बहुत कटी बच गई हैं तो इनको आप एक प्लेट में रख के सामने ही रखिए, कवर करके रखिए। इवन चाय कई बार ऐसा होता है कि एक बार बनाई, इसी पे हमें दोबारा बनाना है तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, बट उसके बजाय उसको कवर करके रखिए। कुछ चीज़ें जैसे डोसा बनाया, ये करछी अभी रखी हुई थी, किसी से फिर से बनाऊंगी, धोने में कितना टाइम लगेगा, धो देंगे तो जो इंसेक्ट है उनको वो फूड पार्टिकल नहीं मिलेंगे,
आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे ना घर में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। मैंने ये प्रैक्टिस बनाई है कि जैसे कुकिंग होती है, चाहे वो बर्तन मुझे दोबारा यूज़ करने हैं या तो मैं कवर करके रखूंगी या इमीडिएट वॉश कर दूंगी। इवन काउंटर टॉप को मैं एवरी प्रिपरेशन के बाद वॉश करती हूँ। सेम वे डस्टबिन, देखिए ये डस्टबिन हल्की सी टूटी हुई है लेकिन इसका फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आगे बताऊंगी क्यों। डस्टबिन में हमेशा आप एक फिनाइल की गोली ज़रूर रखिए और उसके बाद लाइनर बिछाइए। अब देखिए, क्योंकि लाइनर बिछा हुआ है तो वो टूटा वाला हिस्सा दिख भी नहीं रहा है और दूसरा मुझे वो हार्म भी नहीं करेगा। मेरे घर के एंट्रेंस के बाद ही ये एक शू रैक है जो डोर के पीछे आता है। इस पे मैंने लाइनर बिछाया है और इसी लाइनर पे मैं एक कटर, सीजर और एक पेन हैंडी रखती हूँ। क्यों? मान लीजिए कभी कुछ पार्सल आया, कई बार वो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है और हमें साइन करके देना होता है। वैसे तो वो पेन लेके आते हैं लेकिन कई बार उनके पास भी पेन नहीं होता, फिर हम पूरे घर में दौड़ते हैं पेन के लिए। तो इसलिए अगर हैंडी रहेगा ना तो काम आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर पार्सल आया, उसको ओपन करना है, नाइफ और सीजर पास में है तो काम आसान हो जाएगा। हम इमीडिएट चेक कर सकते हैं और उसके बाद अगर काम का नहीं है तो उसके रिटर्न वाले सेक्शन में रख सकते हैं। ये छोटी सी हैबिट ने ही मेरा बहुत सारा वक्त बचा लिया। अब लाइनर हमेशा ना पॉकेट वाले रखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल तो आपने यहीं पे देखा। अब दूसरे केस में जब हम टीवी देखते हैं, रिमोट हम इस तरह से साइड में रख देते हैं, लेकिन अगर आप सोफे पे या इस तरह से जहाँ पे लाइनर मैंने बिछाया है इसमें अगर पॉकेट होते तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, पॉकेट में जाती और एरिया थोड़ा सा नीट लगता। ऐसे ही किचन में फ्रिज के ऊपर लाइनर हम सब बिछाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो गैस की ही बुक है या उसका कार्ड है अगर आप रख देंगे तो ढूंढने में भी आसानी होगी और वो एरिया भी क्लीन दिखेगा। बस एक चीज़ है कि अगर पॉकेट है तो आप कुछ भी उसमें हैंग मत कर दीजिए कि वो पॉकेट से बाहर आ रहा है, उस समय पे वो मेस लगेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हैबिट मैंने सीखी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देखते देखते हम बोर हो जाते हैं, जैसे कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैं अपने बेसिन के पास मिरर में लगाती थी और काफ़ी अच्छा लुक भी आता था, लेकिन मैं इसको देख देख के सच में बोर हो गई हूँ। 3-4 साल हो गए, तो इसको मैं थोड़े दिन के लिए पैक करके रख दूंगी, ऐसा कि ये ख़राब भी ना हो, उनका जो टेक्सचर है वो ख़राब ना हो, शेप ख़राब ना हो। इससे क्या होगा कि जब थोड़े दिन के बाद मैं उनको वापस निकालूंगी तो एक मुझे नया लुक फिर से मिलेगा। तो थोड़े चेंजेस भी ज़रूरी हैं। एक और एग्जाम्पल है, मैं अपने वॉक के लिए इस तरह से स्लिंग बैग लेती हूँ जो मैंने खुद ही बनाया है। ये थोड़ा गंदा भी हो गया है तो इसको वॉश करके इसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ, दूसरा हैंड बैग लेने वाली हूँ। शायद आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि जो चीज़ें हम थोड़े दिन के बाद देखते हैं, पता नहीं क्यों वो ना नई नई सी लगने लग जाती हैं और हमें वापस वो पसंद आने लग जाती हैं। हमारे घर के जो कैबिनेट का ऊपर का हिस्सा है उसको क्लीन रखने के लिए डस्ट डायरेक्टली डिपॉजिट ना हो, हम न्यूज़पेपर बिछाते हैं। लेकिन अगर घर में कॉकरोच है तो वो उसी न्यूज़पेपर में जाके छुप जाते हैं और ढेर सारा बंच बना लेते हैं। अगर वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या कपड़ा बिछाएंगे तो कॉकरोच थोड़े कम होंगे। लॉजिक ये है कि वो अंधेरे में छुपते हैं, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट है या डायरेक्ट हवा जा रही है तो वो वहाँ पे नहीं छुप सकते और इस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और क्लीनिंग का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। मैंने आपके साथ मेडल को ऑर्गेनाइज करने का ये छोटा सा हैक शेयर किया था। यहाँ पे एक वुडन फ्रेम लिया है, प्लाई ली है, उसमें छोटे छोटे नेल्स थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगा दिया है, उस पर मेडल हैंग किए हैं। बट ओवर द टाइम मेरे घर में थोड़े मेडल और आ गए और भगवान करे आते ही जाएं, तो इनको सजाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी। तो मेरी टीवी यूनिट के पास ये छोटा सा बॉक्स था, वहाँ नीचे आप देखिए काफ़ी जगह है, तो मैंने इसको एक मेज़रमेंट ले लिया है। ये 58 इंच का है और मैंने मेडल काउंट कर लिए हैं जो कि 11 नंबर में हैं। उनको सीक्वेंस में मैंने जमा लिया है कि किस सीक्वेंस में उनको साइज वाइज ऑर्गेनाइज करना है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई है कि 58 डिवाइडेड बाय 11 मतलब 5 इंच में अप्रॉक्स, दोनों तरफ से मैंने 3 इंच छोड़ दिया है और 5 इंच पे मैं ये मेडल रखने वाली हूँ। मेरा हमेशा से यही है कि मुझे मेहनत कम करनी पड़े और आउटपुट ज़्यादा हो। तो जब मैं ये काम कर रही थी तो लगे हाथ मैंने ना क्लीनिंग भी कर ली कि कौन दोबारा चढ़े। पहला मेडल मैंने लगाया
जो फ्रेम से है वो 3 इंच की दूरी पे और फिर 5 इंच पे मैंने इसको मार्क करके सारे मेडल्स लगा दिए हैं। इसको मैंने सेलो टेप से स्टिक किया है ताकि वो अपने वजन की वजह से नीचे ना जाए। अब देखिए काम करते करते ना आइडियाज़ भी आने लग जाते हैं। जब मैं ये मेडल रख रही थी तो वो खिसक रहे थे, तो इसलिए मैंने किचन का खलबट्टा ले आया और उसके नीचे उनको दबा रही हूँ। उसके बाद सेलो टेप कट करके चिपका रही हूँ। मतलब जब आप काम करेंगे ना तो आपको सहूलियत खुद ब खुद समझने लग जाएगी। अगर एक्स्ट्रा मेडल आते हैं तो यहाँ बीच में मैं रख सकती हूँ या टीवी यूनिट का ये जो फ्रेम है इनमें स्टिक कर सकती हूँ। ये मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ना आप कमेंट करके थोड़ा सा मुझे बताइए कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर सकती हूँ। एक बहुत अच्छी आदत मैंने सीखी है वो यूट्यूब वीडियोस की वजह से ही कि जब भी मेरा काम खत्म होता है ना, मैं इमीडिएट चीज़ों को जगह पे रखती हूँ। मेरे पतिदेव ने सुबह यहाँ नारियल तोड़ा था, लेकिन ना वो चीज़ें यहीं छोड़ के और भग लिए। तो मैं उनको सिखा तो रही हूँ, लेकिन यू नो ना कि थोड़ा सा टाइम तो लगता है पति लोग को सिखाने में। एनीवेज, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं जल्दी ही।